अब आज उसी का नतीजा है कि मैं भी इलेक्शन में यहाँ खड़ा होकर के डायमंड के पद पर जो डॉक्टर नहीं कर पाए, ये दो चीज कर दिया। जो आपके घर में डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं, वो आपका डिएक्शन प्रोडक्ट कर रहा है, तो डॉक्टर से ऊपर है कि नहीं? ऊपर है। कभी डॉक्टर से तुलना मत कीजिएगा इसको, इसलिए कि डॉक्टर के बराबर की चीज नहीं है, डॉक्टर से कई गुना ज्यादा ऊपर का चीज है। और आपके पास जो चीज है वो बहुत सुंदर चीज है। आपको फर्क होना चाहिए कि आपके अंदर क्या है, आपके पास क्या है। आप हीरा को लेकर चलते हैं और उसका मोल पत्थर समझ लेते हैं। पत्थर नहीं समझना है। आपके अंदर, आपके सामने जो चीज है, दुनिया का बेस्ट चीज है, जो आज 200 देश में चल रहा है, 200 देश में चल रहा है, वो मेरे घर में चल रहा है, मेरे पड़ोसी के घर में चल रहा है। जो बड़े बड़े राजा महाराजा जो लोग खा रह सकते हैं, आज उसको हम लोग खा रहे हैं। ये क्या करेगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। एक जोरदार ताली आप सबको के लिए। गुड मॉर्निंग। मैं सही बोला गलत बोला? तो पुराना आदमी बोल रहे हैं, मैं नया आदमी से पूछ रहा हूँ ना। मैं 12 बजे गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हाँ जी, यहाँ का सिस्टम आप जान चुके हैं, इसलिए आप बोल रहे हैं कि आप सही बोल रहे हैं। मैं 100% गलत बोल रहा हूँ, इसलिए कि हम लोग को सिखाया गया है स्कूल में पढ़ने के लिए। बाबू पढ़ते हैं किस क्लास में? सुबह सुबह क्या बोलना चाहिए? सुबह 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 क्या बोलना चाहिए? हम लोग 4 तरह के प्रणाम बोलते थे ना। सुबह बोलते थे गुड मॉर्निंग, ये लोग बोलते हैं यही ना। दोपहर में बोला नहीं था सर। पढ़ाई नहीं हो रहा है, केवल रील बनाई हो रहा है। ठीक है जी, आप असली दुनिया में आइए। वहां का पढ़ाई और यहाँ का पढ़ाई, ये भी कोचिंग चल रहा है ना, यहाँ भी कोचिंग चल रहा है। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, 12 बजे गुड आफ्टरनून, और शाम में एक जैसा शब्द है। गुड के मतलब अच्छा, और मॉर्निंग के मतलब सुबह। सुबह जब होता है तो क्या होता है? प्रकाश होता है। अब बताइए, इधर गुड के मतलब अच्छा है, अब इधर मॉर्निंग के मतलब सुबह है, प्रकाश है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि आज के समय में पूरे दुनिया में अंधेरा है। सही बात है गलत बात? फिर आप बोलिएगा गलत बात। बोलिए गलत बात। बिल्कुल सही बात है। ये जब तक नहीं होगा दोनों तरफ से, तब तक मजा नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा जी। अब बताइए सर, मैं उस अंधेरा की बात नहीं बोल रहा हूं। एक बात बताइए, आपके घर में 4 लोग होना है, 1 2 3 4 आपके घर में। आज जिस घर में पिताजी के लिए इस कोना पर दवाई टंगा हुआ है, दादी के उस कोना पर टंगा हुआ है, बाबा के लिए उस कोना पर टंगा हुआ है, पिताजी का उस कोना पर टंगा हुआ है, बीच में अपने लिए टंगा हुआ है, बच्चे के लिए उधर टंगा हुआ है, थोड़ा सा
में अंधेरा है कि रोशनी है? अंधेरा। एक जोरदार ताली के लिए। मैं उसी अंधेरा की बात कर रहा हूं। आज ये सूझ रहा है, लौक रहा है, सूरज निकल रहा है, फिर भी हम अंधेरा में हैं। आज इसी अंधेरा को नाजायज फायदा डॉक्टर लोग उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं? उठा रहे हैं। किडनी के ऑपरेशन के बहाना से क्या क्या बहाना भर मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है भरपेट, ना सोने का टाइम है, यहीं पर लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। काम करते करते चमड़ा को वो गला दे रहे हैं, गला दे रहे हैं। आज आप देखिए जाकर के मजदूर आदमी को, लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क करेंगे ना तो बहुत जल्दी अमीर बनेंगे। अगर आप हार्ड वर्क बन करके अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप खुद अपने आप से सोचिए कि वो मजदूर आदमी क्यों नहीं अमीर बना। हार्ड वर्क करने से अगर आप अच्छा मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो आप पूछिए जो ईटा भाटा पर काम करता है वो क्यों नहीं मुकाम पर पहुंचा, जो रिश्ता चला रहा है वो क्यों नहीं अच्छा मकाम पर पहुंचा, मुकाम पर। पूछिए अपने आप से, पूछिए, सवाल कीजिए आप कहां हैं और दुनिया के 5% आदमी कहां है, वो क्या करते हैं। इसलिए हर आदमी के पास 24 घंटा समय है। यहां पर बैठे हुए किसी आदमी के पास 23 घंटा है क्या? नहीं। आप तमाम सभी आदमी के बीच में हर आदमी के पास 24 घंटा का वक्त है, समय है। हम तो बोला क्या, क्या बोल रहे थे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, हर इंसान के पास 24 घंटा का वक्त है। ये इस धरती पर कोई ऐसा नसीब के कमजोर आदमी नहीं है जिसको 24 घंटा 23.5 घंटा है। किसी के पास नहीं है क्या? नहीं। लेकिन इसी 24 घंटा में कोई 300 रुपया रोज कमा रहा है भाई, कोई 500 कमा रहा है, कोई 1000 कमा रहा है, कोई 5000 कमा रहा है और कोई 5 लाख रुपया कमा रहा है। सही बात है, गलत बात है? सही बात है। इसीलिए कहा गया सोचो और अमीर बनो। अमीर बनो। कितना पैसा लगता है सोचने में? जब एक पैसा नहीं लगता है तो हम सोचते क्यों नहीं है? सोचने में डर लगता है। सोचने में पैसा नहीं लगता है लेकिन सोचने में डर लगता है। कहीं अगर हम सोच दें अब गलती से किसी से बोल दें तो मजाक उड़ेगा। तो दोस्त, जब तक आपका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा तब तक आप सीधा बैठिए। समझिया ना है का? आंख में धोखा। जब तक आपके बगल के आदमी, घर के आदमी, गांव के आदमी, दोस्त आदमी, रिश्तेदार आदमी, जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं आपके बारे में कोई हंसता नहीं है तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा। मेरे साथ भी हंस रहे हैं, जी हाँ, मैं डेट के साथ, तारीख के साथ, मैं नाम के साथ लिख रहा हूं, मैं भी लिख रहा हूं। मैं भी बोला हूं कि मैं 1 लाख रुपया कमा के दिखाऊंगा। बोले कि हाँ तो हर बाबा को मेरे निकल चुका कमाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो मैं वही जिद्दी आदमी हूं। मैं सोच रहा हूं और सोच लिया हूं
मुझे भी डर लगता था बोलने में। किसी को यहाँ आकर के टेस्टिमोनियल लेने में डर लग रहा है। कोई आदमी वहां से उठ करके यहाँ इस खड़ा है, इसको बताने में डर लग रहा है। आपको 1 लाख रुपया आएगा? नहीं आएगा। आपको 5 रुपया भी नहीं आएगा। जिसको डर लग रहा हो और जिसको डर नहीं लग रहा हो, अपने आप से वादा कर रहा हो, वो दिन रात बोल रहा हो कि हमको इतना कमाना है, रास्ते में चलिए तो फड़फड़ाते चलिए। और गांव के बगल के आदमी देखे तो बोले कि पगला जा रहा है। तो पगला के मतलब जानते हैं क्या होता है? ये होता है पागल, इसको ये कर देते हैं। प से खाना नहीं, पाने के लिए। और ग से गतिशील, और ल से लक्ष्य की ओर। तो हम पागल हैं कि हम पाने के लिए गतिशील हैं। पाने के लिए गतिशील हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं हम पाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन गांव के आदमी बोलेगा ये तो पागला हो गया है। दुनिया में कभी किसी को आया नहीं तो आपको किसे आएगा भाई? लेकिन ये 95% आदमी यही सोच रहा है 5% जहां पैसा है। चारों के चारों भाई, आप इसको बटन नहीं दबाते हैं कि चलता है, आप इसको चलाते नहीं क्यों चलता है, ये अपने आप चलते रहता है। ये मशीन को, इस मशीन को हम क्या कर रहे हैं? नजरअंदाज आज कर रहे हैं। और इस मशीन को जिंदा रहने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, हम उस पर प्रकाश डालेंगे। जो पहला चीज है इसका नाम है हवा। इस इंसान को हवा चाहिए। दूसरा नंबर में पानी चाहिए। तीसरा नंबर में भोजन चाहिए और पोषाहार चाहिए और प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। सही बात है, गलत बात है? सही बात है। पहला नंबर हवा चाहिए। आज ये हवा जो हम ले रहे हैं वो कैसा हवा ले रहे हैं? हवा तो चाहिए। कैसा हवा चाहिए? कैसा हवा चाहिए बाबू? स्वस्थ हवा। आज कैसा हवा ले रहे हैं आप? स्वस्थ ले रहे हैं। गार्जियन कैसा हवा ले रहे हैं? प्रदूषित। एक जोरदार ताली सर के लिए। ये हवा में 8000 तरह का केमिकल मिलाया हुआ है प्रदूषण। आज से 60 साल पहले ये हवा में जहर नहीं था, ये हवा में प्रदूषण नहीं था। इसको, इस हवा में जहर किसने मिलाया? इस हवा में जहर किसने मिलाया? इस हवा में जहर किसने मिलाया? अरे भाई, हम सभी मानव ने मिलाया जी। आज से 60 साल पहले इस हवा में जहर नहीं था। कोई भी सामान घर में, अगर कपड़ा भी बुनाता था तो घर में बुनाता था, चप्पल बनता था तो घर में बनता था। उस समय गाड़ी भी नहीं था, उस समय बैलगाड़ी था, बड़ी धुइयां देता था। देता था ना? ये जोरदार तालियां आप सबके लिए। जी हाँ, लग रहा है कि आप लोग सुन रहे हैं बात को। बैलगाड़ी धुआं नहीं देता है, लेकिन हमारे घर में जो मोटरसाइकिल है वो धुआं देता है कि देता है। वो धुआं क्या है? अमृत या जहर? जहर। तो कल से मोटरसाइकिल चलाना बंद कर देंगे हम लोग? नहीं। हे भगवान, कहाँ पर प्रभु? एक आदमी था,
एक आदमी था जो जल्दी जल्दी कह देते हैं, बीच में आ गया। एक आदमी था जो जानकार नहीं था। शुरू में वो टॉर्च देखा था, टॉर्च, बड़ा टॉर्च होता है, टॉर्च देखो। खेत पर गया, किसानी में नीलगाय बहुत परेशान करते हैं आजकल। मकई में गया कि अब देखेंगे टॉर्च से, तो सोचा, तो उसको बारने नहीं आता था। बारने नहीं आता था तो घर से जला कर कहीं जो गया, ऐसी टॉर्च रख दिया। रखने के बाद बोला कि जब बिहान हो गया था उसको ऑफ कर देना, बंद कर देना चाहिए। अब वो क्या कर रहा है, कितनों बंद कर रहा है तो बंद नहीं हो रहा है, उसको आ ही नहीं रहा है। तो क्या काम किया कि जितना बिछौना था सब उसको उसी को तोड़ दिया। अपने काम में दौरी से तो अब बताइए, दौरी से बिछौना से तोड़ने से बंद होगा? तो फिर निकाल के देख रहा है कि भाई बंद दे रहा है। तो फिर क्या सोचा वो कि अभी बिछौना से नहीं अगर हो रहा है, जितना उस जगह के लड़न था, खीरा के, गोभी के, नेनुआ के, सब उठा के उसी पर डाल दिया। उससे भी नहीं बंद हो रहा है, कभी होने वाला है? उसे नहीं हुआ तो उसी जगह एक बाल्टी पानी था, उस जगह पानी में साल से दौरी से तोड़ देंगे। भाई कोई साफ छोड़ के बसाइएगा मत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जोरदार तालियां आपके लिए। तो उस समय हवा में जहर था। ये सब के सब आपको साफ रहेगा। जैसे आप पीना शुरू करेंगे, इस चाय को जैसे पीना शुरू करेंगे, जड़ी बूटी का राजा वाला चाय, तो आपके शरीर के अंदर में जो कचरा है, कचरा को साफ करेगा। बढ़िया है, खराब है? कितने लोग पीते हैं? पीते हैं? यस जी। एक जोरदार ताली आप सबके लिए। चाय पिए, शरीर के अंदर में कचरा साफ हो गया। अब आपको चाहिए शरीर में ताकत, भोजन। तो आप मार्केट में 5 तरह का सूखा फल, 5 तरह का रसदार फल, 5 तरह का पत्तेदार सब्जी, 1 किलो दूध, अगर आप इतना लेने जाते हैं तो कम से कम 300 से 400 रुपया लगेगा। नहीं लगेगा? लगेगा। लेकिन आप यहाँ ज्यादा नहीं, डी एक्शन एक बहुत बढ़िया स्वास्थ्य का खजाना एस्पोरिना। ये एस्पोरिना के अंदर स्वास्थ्य का खजाना है। आप अलग अलग जो तरह के जो आप मार्केट से खरीद के खाते हैं, उससे बढ़िया है आप एक जगह पर एस्पोरिना को खाएंगे तो बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा। आपके शरीर के अंदर में अगर खून नहीं होगा तो आपको खून भरपूर बनाएगा। कितने लोग इसको खाते हैं? खाते हैं? जी। फायदा मिलता है? जी। जो नए आदमी आए होंगे देख लीजिएगा, सारे लोग खा रहे हैं और बता रहे हैं। इसके बाद ये है कोकोनट वर्जिन ऑयल। आप बाजार से कहीं से आप बहुत तरह का तेल खरीदते होंगे, लगाते होंगे, पैसा आपका व्यर्थ जाता होगा। लेकिन आप यहाँ के इस कोकोनट वर्जिन ऑयल को अगर आप लगाते हैं तो लगाने के काम में ले सकते हैं। अगर आपको कहीं सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको पी सकते हैं, चाय में डाल के पी सकते हैं। और इसको पीने से जो आपको सांस लेने में जो प्रॉब्लम होता है उसमें रिलीफ मिलता है। इसको आप पी सकते हैं, लगा सकते हैं। बच्चों को आप लगा सकते हैं। जो बच्चे को
आप जो ये डेपर बदलते हैं, जो पहनाते हैं, वो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तेल है और इसको तेल को आप अपने जिंदगी में शामिल कीजिए। अगर आपको लंबे समय तक अपने बाल को मजबूत रखना है, अपने त्वचा को मजबूत रखना है, त्वचा को अच्छा दिखना चाहिए, तो आप इस तेल को सेवन जरूर कीजिए। करना चाहिए। साथ में ये साबुन है। इस साबुन जो हम बता रहे थे, यही साबुन का कमाल है कि आप दाग, धब्बा, छाई, पिंपल्स, मुहासा से आप बच सकते हैं और आप इससे चेहरा को साफ कर सकते हैं, पूरे बॉडी में लगा कर नहा सकते हैं। और साथ में ये पेस्ट को आप लगा सकते हैं। पेस्ट अगर आपके साथ है तो दांत का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब नहीं होता है कि इनको पहलिया अगर हो गया है, मसूड़ा हिल रहा है या ब्लड आता है, तो अगर किन्हीं को कोड़रा हो गया है, अगर एक कोड़रा हो गया है बाकी में नहीं हुआ है, तो आप निश्चित मानिए आप इससे पेस्ट करते रहिएगा, कोड़रा आगे कभी नहीं बढ़ेगा। ये पक्का उदाहरण है। कितने लोग यूज कर रहे हैं? कर रहे हैं? एक जोरदार ताली। साथ में बच्चों के लिए हम लोग खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? कुरकुरा खरीदते हैं। कुरकुरा नहीं खरीदना है। हॉर्लिक्स खरीदते हैं, बॉर्नवीटा पिलाते हैं, ताकत वाला चीज पिलाते हैं मार्केट से खरीद के। आप उस चीज को बंद कर दिए और यहाँ से कोको जी पिलाइए। ये ब्रेन टॉनिक है, एक्सीलेंट ब्रेन टॉनिक। आपका बच्चा मजबूत होगा भी, तेज दिमाग से मजबूत होगा, और साथ में इसको अगर खिलाएंगे तो शरीर से मजबूत होगा और ये दिमाग से मजबूत होगा। कितने लोग अपने बच्चे को खिलाते हैं? खिलाते हैं जी। एक जोरदार ताली इसके लिए। साथ ही अगर किन्हीं को गैस कब्जियत के लिए अगर देना है तो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। आप इसको केवल ये दोनों देते हैं तो आपको 20 से 25 दिन, 1 महीना भी जा सकता है रिजल्ट आने में। लेकिन जैसे ही आप चाय इसको लेने के साथ जैगरी अगर मिला देते हैं तो आपको 10 से 12 दिन के अंदर में रिजल्ट मिलता है। सही बात है, गलत बात है? सही है। तो आप इस दोनों तीनों प्रोडक्ट को जरूर दिया कीजिए और जिसको भी दीजिए शुरुआत में उसको जरूर ये तीनों प्रोडक्ट दीजिए। देना चाहिए जी।